ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। तो परमात्मा ने कहा कि हमें कैसे अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है। टीचर कृपा या आशीर्वाद नहीं करते, परंतु स्वयं हमें अपनी पढ़ाई से अपने को योग्य बनाना है। जैसे पिता भी कोई आशीर्वाद से बच्चे का जीवन नहीं बनाते, परंतु बच्चे को पुरुषार्थ करना पड़ता है और उसके लिए विशेष यह बातें अंडरलाइन करनी है कि कोई भी विकर्म हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा रजिस्टर उससे खराब हो जाता है। और पढ़ाई में रजिस्टर का बहुत महत्व है। हमें भी तो यह अटेंशन रखना है। यह स्वयं भगवान हमारा रजिस्टर देखते हैं, हम उसके स्टूडेंट हैं, तो हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। अर्थात हमारे कर्मों के आधार पर हमारा जो रजिस्टर है उसमें रेड लाइन आ जाए, तो ऐसा हमें अटेंशन रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है। हर स्टूडेंट चाहता है कि वह पास हो, पास तो क्या, पास विथ ऑनर हो, पर उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना है। उसके लिए हमें विशेष एक बात पर अटेंशन रखना है, और वह है हमारी आँखों पर अटेंशन। इस पढ़ाई में पास विथ ऑनर होने के लिए हमें हमारी आँखों को बहुत पवित्र बनाना होगा। आँखें पवित्र तब बनेगी जब हमारी आँखों में वह भाव होगा, आत्मा का भाव। जब हमें यह स्मृति होगी कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सभी जो पार्ट प्ले करने वाले एक्टर्स हैं वह भी आत्माएं हैं। यह आँखें बहुत धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनाती है। शरीर को देखने से ही कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन की दृष्टि हो, अर्थात आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। आत्मा न मेल है न फीमेल है, परंतु जब हम इस शरीर को धारण कर इस संसार के रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं तो है तो आत्माएं, परंतु विभिन्न शरीर धारण किए हुए हैं। किसी ने मेल शरीर धारण किया है तो किसी ने फीमेल का शरीर, परंतु है आत्माएं एक ही परिवार के, एक ही परमात्मा के बच्चे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भाई बहन की दृष्टि हो, याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन हो। जब हम स्वयं की श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं, परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, तो हमारी दृष्टि कभी बदल नहीं सकती या बिगड़ नहीं सकती। तो स्मृति से ही तो दृष्टि बनती है, तो हमें अपनी स्मृतियों को चेक करना है और श्रेष्ठ बनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात दूसरों को पढ़ाने से पूर्व हमें स्वयं को पढ़ाना है। हमारे
नजदीक से नजदीक जो परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे मित्र संबंधी हैं, उनको हमें अपने कर्मों से सिखाना है, कर्मों से पढ़ाना है। केवल ज्ञान देंगे और स्वयं के जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो उन्हों को यह ज्ञान अपील नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे हो जो पाठ पढ़ाए। हमारे कर्मों में परमात्मा की शिक्षाएं प्रत्यक्ष होनी चाहिए। साथ साथ परमात्मा ने ये भी समझाया कि देही अभिमानी बन अर्थात आत्माभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए, तो हमें सदैव यह अटेंशन रखना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। तो परमात्मा ने समझाया, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। डबल लाइट अर्थात हल्कापन और दूसरा लाइट अर्थात प्रकाश। तो हमें यह सदैव निमित्त भाव से यह याद रहता है कि करण करावन हार परमात्मा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता प्राप्त होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। जहाँ मैंपन आता है, मेरापन आता है, तो यह द्वार माया का खुल जाता है और माया प्रवेश हो जाती है, फिर हमसे उल्टे कर्म कराती है। तो सदैव हमें निमित्त समझना है, जिससे हम माया जीत बन जगत जीत बन जाएंगे, डबल लाइट बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। 5वें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मेरे इस कर्म का क्या बनेगा, यह अगर याद रखकर हम कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म हमारा वेस्ट नहीं जा सकता, या कोई भी कर्म हमें असफलता की ओर नहीं ले जा सकता, क्योंकि हम सब कुछ सोच समझकर त्रिकालदर्शी होकर कर्म करते हैं। कई बार हम कई लोगों से सुनते हैं कि हमें क्या पता कि इस कर्म का ये परिणाम होगा, परंतु नहीं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं वह त्रिकालदर्शी होकर कर्म करती हैं। उन्हें अपने हर कर्म का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बनेगा यह ज्ञात रहता है, और उसके कारण हर कर्म में वह सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम आत्माओं को अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने सबसे पहली पॉइंट में यह समझाया कि अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, पढ़ाई में गैलप करना है, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया कि इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें धोखा देती हैं।
यही क्रिमिनल बनाती है। हमें इन बात पर अटेंशन रखना है, क्योंकि आंखों से जब हम देखते हैं तभी कर्म इंद्रियां चंचल होती है। तो आंखें क्रिमिनल ना हो परंतु पवित्र हो। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। साथ साथ आत्मा अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है, तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। विजुलाइज करें कि मस्तक पर स्वयं भगवान ने विजय का तिलक लगाया है। सफलता मुझ आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है, जहाँ स्वयं भगवान साथी है। तो सफलता तो परछाई बन साथ साथ चलती है। मैं आत्मा परमात्मा का स्टूडेंट पास विथ ऑनर बनने वाला हूँ। इस पढ़ाई में हमें एक अभ्यास पक्का करना है, और वह है आत्मा का अभ्यास। स्वयं को आत्मा समझना है और अन्य को आत्मिक भाव से देखना है। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान, एक परिवार के हैं। मैं आत्मा निमित्त बनकर हर कर्म करती हूँ। करन करावनहार परमात्मा मुझ आत्मा को हर कर्म के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। मुझ आत्मा को केवल परमात्मा की डायरेक्शंस पर चलना है। इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वह परमात्मा देन है।
परमात्मा से प्राप्त यह जीवन उन्हीं की सेवा में समर्पित है। ओम शांति शांति शांति।